करते हैं बेटा हम लोग फिर। मैं एग्जांपल नंबर 22 से स्टार्ट करता हूँ। मैं एग्जांपल नंबर 22 का स्क्रीनशॉट पहले आपके पास में यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। इसमें बेटा क्या था आपके पास में, एक्सप्रेस करना बी को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, मैं ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहूँगा और उसके बाद काम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। यहाँ पे चेक करना, मैंने आपको बताया था पिछली बार, हम लोग के पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब क्या होगा, या तो 2x2 का हो या मैट्रिक्स आपके पास में 3x3 का हो, और इन जनरल जितनी रोज होंगी उतनी कॉलम होगी, ऐसे किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा हमने बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ए आई जे होता है। आई रिप्रेजेंट करता है कौन सी रो में है, जे रिप्रेजेंट करता है कौन सी कॉलम में है। एन क्रॉस एन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैंने आपको ए ट्रांसपोज बताया था। ए ट्रांसपोज क्या होता है, पोजीशन चेंज कीजिए जे और आई की, जे पहले आएगा आई बाद में आएगा, और ये आपका एन क्रॉस एन जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज था। सो इन केस अगर आपके पास में ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए हो जाती है, देन यू कॉल इट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। और अगर आपके पास में ए ट्रांसपोज की वैल्यू नेगेटिव ऑफ ए हो जाती है, देन मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करना, यहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे, मैं से पहले बता रहा हूँ। नोट करने वाली बात यह है, इफ़ कैपिटल ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उस केस में ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ में ऐड कर देंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगा, मैं उसे मैट्रिक्स यहाँ पर पी लिख देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा, प्रूफ करके देखो। प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पी ट्रांसपोज निकालना चाहेंगे। पी ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज होगा। डू यू एग्री? हाँ। अच्छा, जो ट्रांसपोज होता है वो आपके पास में लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो प्लस माइनस दिखेगा, तो ए ट्रांसपोज को ए के ऊपर ट्राई करो, और जो दूसरा मैट्रिक्स था ए टी, उसके ऊपर भी अलग से ट्राई करो। प्लस माइनस में हम लोग इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। ए ट्रांसपोज तो ए टी ही है, बट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, इट इज़ अगेन ए। और मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, इट इज सेम एज ए प्लस ए टी। तो वैल्यू क्या होगी इसकी आपके पास में, ये आपके पास में पी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स टू से दैट कैपिटल पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कोई डाउट यहाँ तक का? नहीं है। तो ये एक आपके पास में प्रॉपर्टी है जिसे आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे क्यू डिफाइन कर दूँ, क्यू होगा ए माइनस ए टी। अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूँ, देन जो आपका मैट्रिक्स क्यू होगा इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अच्छा। अब हाँ। जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, तो आपके पास में एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। एक मैट्रिक्स आपको देंगे, पूछेंगे कि बताइए स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। करने का तरीका यही होगा, मैं ट्रांसपोज से स्टार्ट करूँगा। तो मैं इसे प्रूफ करने के लिए आई विल स्टार्ट विथ क्यू ट्रांसपोज। क्यू ट्रांसपोज क्या होगा, ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो पहला है ए टी, उस पर हमने ट्रांसपोज किया।
बेटा कंटिन्यू करते हैं हम लोग, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया था आपके पास में, ए ट्रांसपोज हो गया माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। इसमें से अगर मैं -1 को कॉमन ले लूँ, फैक्टर आउट कर लूँ, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बचेगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को तो आपने क्यू बोला गया था, तो आपके पास में क्यूटी क्या मिला आपको, क्यूटी मिल गया आपके पास में, व्हाट इज़ क्यूटी, नेगेटिव ऑफ क्यू। तो ये क्या होना चाहिए, इट इज़ गोइंग टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, जिस जो कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। क्या बात क्लियर है आपको यहाँ पे? तो इसका मतलब इन प्रिंसिपल क्या हुआ कि आपके पास में मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से ऐड करो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, और ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक मिलता है। इसका एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका a माइनस ए टी, माइनस छोड़िए प्लस लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, a प्लस ए टी, ये सिमेट्रिक है बेटा? हाँ। अच्छा a माइनस का ए टी, ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना? दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा, 2a, यस और नो? हाँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? इसका नहीं। मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए टी एंड 1/2 a माइनस ए टी। डू यू एग्री? अच्छा ठीक और है। याद रखना जो पहले वाला सिर्फ नंबर से तो मल्टीप्लाई किया, नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सिमेट्रिक या फिर इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो पहला मैट्रिक्स होगा वो आपके पास में सिमेट्रिक होगा, और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास में क्या होगा, इसके सिमेट्रिक होगा। ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद में आपका जो एग्जाम्पल नंबर 22 है वो आपके पास में इसी थ्योरी पर बेस्ड है। क्लियर? तो अब मैं आपके पास में दोबारा से एग्जाम्पल नंबर 22 को लाता हूँ, और फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझे प्रूफ क्या करना है एक्चुअली। हाँ जी, अब यहाँ पे मैट्रिक्स आपके पास में बी है, और आपको ये प्रूफ करना है कि बी जो है आपके पास में एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये पता है बी से सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे मिल सकता है, तो आपके पास में 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपका सिमेट्रिक है। 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों का एडिशन आपके पास में बी है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है। टीपी स्टैंड्स फॉर टू प्रूफ। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये दिखाना भी पड़ेगा कि आपने जो मैट्रिक्स बनाया है, पहले मैट्रिक्स को मैं पी बोलूँगा, दूसरे को मैं क्यू बोलूँगा। आप यहाँ पे ये भी प्रूफ करके आएंगी कि आपका जो पी का ट्रांसपोज है पी है, सो दैट कि ये वैलिडेट हो जाए कि जो पहला मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, एंड क्यू ट्रांसपोज को आप लोग नेगेटिव क्यू शो करके आएंगे बेटा। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इतना काम आप कर सकती हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। बी इज़ गिवन टू यू, बी तो जो आपके पास में गिवन है, मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज़ बी ट्रांसपोज? ठीक है, बी ट्रांसपोज बताइए बेटा क्या होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो। -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, कुछ खास नहीं था आपके पास में। देन टेल मी व्हाट इज़ बी प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, बी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट कि एडिशन करने में कोई दिक्कत ना आए। 2 -1 1 है, -2 3 -2 है, एंड -4 4 आपके पास -3 है। दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके क्या मिलेगा? 4 -3 -3 4 -3 ओके। अच्छा ऐसे भी, हाँ ऐसे भी ठीक है। तो ये भी तो आपके पास में -3 ही आएगा, जैसा आपको ऑब्जर्वेशन था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सिमेट्रिक है ना। अच्छा, ये चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम ही तो दिखना है। ठीक है, अगला बताओ। 3 + 6 2 2
6 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 2 ये भी होना चाहिए, राइट? नहीं, लिखेंगे 2 माइनस क्या क्या कोई गलती की है? मेरे ख्याल से मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कोई गलती है। नहीं, 2 और -6 ही हो गए यहाँ पे। यहाँ पे देखना बेटा, -2 और 4 कितना होगा बेटा? 2 2 यहाँ पे लिखा है, और आपका -2 और आपके पास में 4 कितना होगा? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही तो लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है? ठीक हाँ है। ठीक है। और -3 कितना होता है? -6 होता है। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास में ये जो डायगनल है, डायगनल के राइट में देखो, सेम आपके पास में एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के। ये देखो बिल्कुल क्या बोलते हैं, 6 के राइट में -3 है, लेफ्ट में आप -3 मान सकती हैं। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे 2 और -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से देखें तो ये मिरर इमेज पे है एलिमेंट्स, तो देखते ही पता चल जाता है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। यहाँ तो पता चल गया, लेकिन मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? मुझे तो P की रिक्वायरमेंट है। P क्या था? 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज था। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 का मतलब क्या? हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4/2 कितना हुआ? 2 हुआ। नेगेटिव का 3/2, नेगेटिव का 3/2, नेगेटिव का 3/2, 6/2 3 होता है 1, तो नेगेटिव का 3/2 1, यहाँ पर होता है -3। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं। ठीक है। सिमिलरली टेल मी व्हाट इज B माइनस B ट्रांसपोज। याद रखना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल आपके पास में 0 होने वाले हैं। इट इज़ जस्ट ए हिंट। ठीक है। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे A है तो आपको दिखेगा यहाँ पे -A। अगर ऐसा नहीं आता तो हमारी कैलकुलेशन में कहीं गलती है, या फिर वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक है। नाउ यू जस्ट टेल मी व्हाट इज B माइनस B ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले ऐसे, 2 -2, माइनस 2 करते 0 आएगा, 0 मैंने पहले लिख चुका हूँ। -1 -2 माइनस माइनस +1, तो आपके पास में ये -1 आएगा। -4 माइनस -1 -5 आएगा। फिर अब 1 और 6 ही। दोबारा बताइए। ये हो जाएगा आपके पास में -1 होगा ना मेरे ख्याल से, या +1 होगा? +1 होगा, परफेक्टली ओके। अच्छा, 3 - 3 तो 0 होता है। 4 - 2 कितना? 4 + 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास में। क्लियर? 1 + 4 कितना होगा आपके पास में? 5 होगा। -2 -4 करेंगे तो -6 होगा आपके पास में। तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में लेफ्ट साइड पे डायगोनल के ये पॉजिटिव है, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो एलिमेंट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। अगर 5 आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका 5 नेगेटिव मिलेगा। तो ये इसकी सिमेट्री की पहचान होती है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्यू मैट्रिक्स निकालेंगे। क्यू की वैल्यू क्या होगी? 1/2 आपके पास में B माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है। मुझे यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट्स यूज़ करने चाहिए थे। B माइनस B ट्रांसपोज के हेल्प करो, क्या वैल्यू होगी आपके पास में? 0/2 तो 0 ही होगा। हाँ, बताती रहो मुझे, आगे डिक्टेट करो बेटा। -1 1/2 0 3 5/2 -3 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है PT की वैल्यू P है। तो यहाँ पे आप PT निकालेंगे बेटा, जो भी आपने P मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, एंड यू विल रियलाइज दैट इट इज़ P ओनली। इज इट डूएबल? आप चेक करके देख सकती हैं। पहली रो क्या थी? 2 - 3/2 -3/2 लिख दीजिए। 2 - 3/2 -3/2, पहली रो को मैंने पहला कॉलम लिख दिया। सेकंड रो को मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम लिख रहा हूँ, और थर्ड रो को मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम लिख रहा हूँ। अब हो जाएगा। ठीक है। बस एक सेकंड और रुक जाओ, मैं बस एक ऐसे ही आपको यहाँ पे QT की वैल्यू नेगेटिव क्यू मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। एंड फाइनली बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, गलतियाँ हो सकती हैं, यू नीड टू
चेक द सम शुड बी बी। ये आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है बेटा, एंड देन आफ्टर दिस एग्जाम्पल विल बी कंप्लीटेड। क्या मेरी बात ठीक क्लियर है है। यहाँ तक का? हाँ। ठीक है। अच्छा, अगला डाउट बताओ, अगला डाउट कौन सा आपका? जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज हमारे पास में 3.3 है आपके पास में। मैं एक बार एक्सरसाइज को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, 3.8 वाला। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके पास में सेम ही क्वेश्चन है जो हमने जस्ट अभी डिस्कशन किया डिटेल में, उसी टाइप का इसमें क्वेश्चन। आता बट इसमें मतलब a+a डैश और a-a डैश की मैंने वैल्यू निकाल ली थी, पर मुझे इसके आगे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहले वैसे जैसे नोटेशन लेके चले, मैं पी एज्यूम कर लूँ a+a ट्रांसपोज को। यहाँ पे हाँ। डैश लगाया हुआ तो मैं अभी यहाँ पे इसे प्राइम बोल देते हैं। a+a ट्रांसपोज, ये होगा 1 6 5 7। ट्रांसपोज इसका बताइए बेटा क्या होगा? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, 5 सेकेंड रो। 6। अब इन्हें ऐड कीजिए तो डायगोनल हो गया 1 + 1 दैट इज़ 2, 5 + 6 11 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 7 7 14 हो गया। सो नाउ टेल मी व्हाट इज़ पी ट्रांसपोज। तो अब आपका जो पी आया था उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, अच्छा, एंड ये दैट मीन्स टू से दैट पी इज सिमेट्रिक। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में जो सेकंड टास्क है इसकी सिमेट्रिक वाला, यू कैन रिपीट द सेम। बस आपको यहाँ पे ऐसा क्यू एज्यूम करना है, क्यू इक्वल्स टू a - a ट्रांसपोज, और आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है प्रूफ करने का दैट क्यू ट्रांसपोज की वैल्यू नेगेटिव ऑफ क्यू के इक्वल है। आपने इतना कर दिया, यू आर डन विद इट। ठीक है, समझ आ गया। राइट। अच्छा, हाँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। उसके अलावा बेटा बताइए नेक्स्ट जो डाउट है आपका, फिर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ठीक है। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 1 मिनट डिस्कशन कर लूँ थोड़ा सा। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था। मुझे बस, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, एक ऑब्जर्वेशन बताऊँगा आपके पास में। ठीक। ठीक है, मुझे सॉल्व तो करना ही नहीं है क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ नॉट ए डाउट। क्या देख के बता पाओगी ये मैट्रिक्स कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना? ओके। जब भी अब ये पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या होता है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक्स मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसे आप सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह लिख सकते हैं। एम आई राइट? यही तो काम कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम लोग। हाँ। अब मैट्रिक्स ही स्क्यू है, मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक है, और लिख ऐसे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला मैट्रिक्स होगा, पहला मैट्रिक्स वो आपके पास में जीरो मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का। क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। ये आपके पास में जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, कितने ऑर्डर का? 3/3 का। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा आपके पास में इक्वल टू ए होना चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करे बिना ही मेरे पास में a 3/3 आनी चाहिए, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स ही आपके पास में ऐसा था। इज इट क्लियर टू यू? हाँ। ठीक है, तो कभी कभी निकालने की जरूरत नहीं। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में एग्जाम्पल 22 की तरह है, तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ। चलते हैं बच्चों, बेटा एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 पे एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाँ जी, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, आपको ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ याद दिला दूं। पहले तो अगर कभी किसी दो मैट्रिक्स का दोनों स्क्वायर होने चाहिए, प्रोडक्ट हुआ है और उसका आपको ट्रांसपोज लेना है, सो ट्रांसपोज होगा इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। बात क्लियर है?
इसके बाद में मैं पहले की तरह एज्यूम करूँगा लेट P इक्वल्स टू AB माइनस BA, और इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए आई विल कैलकुलेट P प्राइम, P ट्रांसपोज मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। कीजिए, तो AB माइनस जो BA है उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। डू यू एग्री? ट्रांसपोज आपके पास में लीनियर होता है, तो जो पहला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कीजिए और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कीजिए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। अब बिकॉज आपको ये पता है कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा? ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? जो आपके पास में ऑर्डर चेंज वाली प्रॉपर्टी है वो यूज़ की है ट्रांसपोज के साथ में। इसके अलावा कुछ गिवन है, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी गिवन है कि बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए गिवन है एंड बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी आपके पास में गिवन है। और अगर ये वैल्यूज गिवन है तो जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? हेल्प कर दो मेरी। ये हो गया बी हो गया, ये ए हो गया, माइनस का ए हो गया, ये आपके पास में बी हो गया। एग्री? ठीक है। इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या ये आपके पास में ए बी माइनस बी ए लिख सकता हूँ मैं से? यस और नो? और समझ नहीं आया। मुझे बस क्या करना था, मैंने इससे माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने पे आपके पास में ए बी का जो साइन पहले नेगेटिव था, नाउ इट बिकम पॉजिटिव, और जो बी ए था वो पहले पॉजिटिव था, नाउ इट बिकम नेगेटिव। जस्ट -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप समझना चाहें, हम बोलते हैं कि -1 कॉमन लिया है। तो राइट हैंड साइड में क्या आपको, हाँ लास्ट थर्ड स्टेप पे वहाँ के बाद आपने इसका ट्रांसपोज कैसे हटा दिया? जस्ट ए सेकेंड, आप मुझसे पूछ रही हैं शायद इस स्टेप के बारे में। हाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गिवन आपके पास में एक स्टेटमेंट है, गिवन के आपके पास में ए इज सिमेट्रिक, ये गिवन है ना? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए गिवन है, तो जहाँ जहाँ पे ए था मैंने उसका ट्रांसपोज हटा दिया क्योंकि तो इक्वल है। अच्छा, और ठीक है। सेम आपके पास बी में, क्योंकि बी ट्रांसपोज आपके पास बी के इक्वल है, सिमेट्रिक गिवन है आपके पास में। ठीक है। ठीक है। तो स्कीम सिमेट्रिक हो गया। हाँ, तो अब आपके पास में बिल्कुल यू आर एब्सोल्यूट राइट, पी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है इट इज़ नेगेटिव ऑफ पी, तो ये आपके पास में इसकी सिमेट्रिक हो गया। सो द बेटर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए पार्ट। ठीक है, ए आपके पास में राइट ऑप्शन हो गया। इज इट करेक्ट? हाँ। इतना सा काम आपके पास में था। सो शुड वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 आल्सो? हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 में कुछ खास गिवन नहीं है बेटा। मुझे सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा और कुछ यहाँ पे खास नहीं होने वाला। ठीक है, हेल्प कीजिए मुझे थोड़ा सा। ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा मेरे पास में? ए प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है 2 cos अल्फा 2 cos अल्फ़ा एंड 0 परफेक्टली ओके। और 2 cos अल्फा। यहाँ पे 0 लिखना चाहिए ना? और 2 cos अल्फा। परफेक्टली ओके। अच्छा, अब गिवन सिचुएशन ये है आपके पास में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। 2/2 की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 0 0 1। तो आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा होगा कंपोनेंट वाइज अगर आप कंपेरिजन करेंगे, ये आपके पास में 1 0 0 1, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू है हमारे पास में वो 1 है, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया कॉस अल्फ़ा इज़ 1/2। बेटे कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू 1/2 और 60 डिग्री। परफेक्टली ओके। सो द आंसर इज द बी पार्ट इज द राइट आंसर।
वो तो, बट इसमें ये जो वो है पाई वाला साइन है, ये क्या? कौन से? जो आपने पाई बाय 3 लिखा था, इसमें पाई वाला साइन नहीं समझ में आया मुझे। पाई वाला साइन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताओ, मैं तुम्हारी बात को समझाएं थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे जो क्वेश्चन में भी जैसे लिखा हुआ है ऑप्शंस में पाई बाय 6, पाई बाय 3, तो इसमें जो वाला साइन है इसका वैल्यू कितनी होती है? इनकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस में पूछ रही है मेरे से? नहीं नहीं, जो जैसे आपने आंसर लिखा है मैं 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, अच्छा, तो फिर जो ये। मैं समझ गया। एक्चुअली हुआ क्या है, माफ़ करना, मुझे ये याद नहीं था कि आपने कौन सा मैथ था आपके पास में, अप्लाइड मैथ्स में शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे अजम्पशन ये होता है बेटा, जो पाई होता है इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोग ये एजम्पशन करके चलते हैं। देर आर टू मेजर्स ऑफ एंगल, एक होता है डिग्री, डिग्री में आप इस तरह से यूज़ करते हैं, दूसरा होता है रेडियन, रेडियन में रियल नंबर होता है। दोनों में इक्वलेंस क्या होता है आपके पास में, 180 डिग्री का। सो अगर आपने बोला है यहाँ पे कि आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो 180 डिवाइड बाई 3 करने पे 60 डिग्री मिलता है, एम आई राइट? ठीक है। तो आपके पास में पाई को डिवाइड बाई 3 करने पे 60 डिग्री मिलता है। आई होप ये आपका क्वेश्चन था कि पाई बाई 3 यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। ये आपके हाँ। पास में जब क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग का पहला ही टॉपिक ये होता है कि आपको इक्वलेंस दिखा जाता है कि दो मेजर्स ऑफ एंगल में किस तरह से कौन सी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ऐसे पाई बाई 2 को 90 डिग्री लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 4 को 45 डिग्री लिखते हैं हम लोग। तो जब हम लोग उसे थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसे, टेबल का कंसेप्ट बड़ा सीधा सा है बेटा, मेरी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करना। अच्छा, मेरे पास में यहाँ पे एक नंबर है 2, 2 में मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूँ कि यहाँ पे 1 आ जाए? हाँ। हाफ। सो हाफ को क्या, इसे क्या लिखते हैं, इट इज़ द इनवर्स ऑफ 2 लिखते हैं ना बेटा? हाँ। परफेक्टली ओके, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें? नहीं। परफेक्टली ओके। ऐसा ही हम लोग इनवर्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वी विल से दैट एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगर उनका प्रोडक्ट मैं कर दूँ, मैट्रिक्स प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट करने पे ये आइडेंटिटी आ जाए। ओके, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। और याद रखना 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से क्या आता है, ऐसे 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बी क्रॉस ए, तो अगर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों का प्रोडक्ट करके अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का जो इन्वर्स है वो आपके पास में बी है। क्यों? ऐसा ही तो सेम एग्जांपल आपने ऊपर देखा था। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा 2 का इन्वर्स बताइए, आप मुझे 1/2 बताने वाली हैं, एम आई राइट? हाँ। बिल्कुल सेम थ्योरी आपके पास है। आइडेंटिटी का जो रोल है वो यहाँ पे 1 प्ले कर रहा है। क्यों? 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो वो नंबर एज इट इज़ आता है, ऐसे ही आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करो वो मैट्रिक्स आपके पास में एज इट इज़ आता है। क्लियर टर्म? सो डिफाइन करने के लिए कि एक मैट्रिक्स आपके पास में इन्वर्स मैट्रिक्स रखता है या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वी नीड टू फाइंड ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए का बी से प्रोडक्ट और बी का ए से प्रोडक्ट करने पे आपके पास में आइडेंटिटी आ जाए। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक का? हाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाना चाहूँगा। हाँ जी बेटा, इस स्क्रीनशॉट में अगर आप देखें तो आपके पास में यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है और ए के बारे में इन्होंने क्या बताया, इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। तो क्या ये आपके पास में ऐसे ही आ गया? जवाब है नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही करेगा। ओके, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो अगर ए आपके पास में एम क्रॉस एम का मैट्रिक्स है और आप चाहती हैं कि बी से मल्टीप्लाई करें, तो बी भी तो एम क्रॉस एम का होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, उनका ऑर्डर भी आपके पास में सेम होगा। एंड देन आफ्टर ये स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है आपके पास में, वेन एवर आपके पास में देर इज ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी एंड बी ए का जो प्रोडक्ट है इट इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी, we say that we say that b is the inverse of a, we say that b is the inverse of a।
क्लियर। और उसे ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उल्टा बोलो, आप यहाँ पे ए भी तो बोल सकते हो, बी इनवर्स क्या होगा आपके पास में, वो भी तो ए होगा। सो इधर यू से ए इनवर्स इज बी और यू से बी इनवर्स ए, दोनों ही आपके पास में सेम स्टेटमेंट है। बट क्योंकि हमने ए का इनवर्स निकालने स्टार्ट किए थे इसलिए उन्होंने इस तरह से लिखा बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ इसमें एक सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखना चाहेंगे, मैं आई के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेशली 2/2 के बारे में। 3/3 का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइडेंटिटी तो एक्चुअली किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑर्डर कुछ भी हो। 1001, यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो आई मिलता है, डू यू एग्री? जैसे 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, बिना किसी डाउट के। ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया है। हाँ जी, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लिया बेटा, एक मैट्रिक्स है आपका ए, एक लिया है बी लिया है। आप जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। टेल मी व्हाट इज ए बी, टेल मी व्हाट इज बी ए, क्विकली डू दिस कैलकुलेशन। मुझे बताइए कि आपके पास में आउटकम क्या आ रहा है। ठीक है। ए भी और बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपके पास में। सो इट इज़ 1 0 0 1 1 0 0 1। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ए का इन्वर्स है वो बी है एंड बी का इन्वर्स आपके पास में ए है। क्लियर था? ठीक है। तो हाँ यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनका प्रूफ मुझे नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इफ़ यू विश आई कैन टेल यू द प्रूफ आल्सो, लेकिन मुझे लगता नहीं प्रूफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़रूर है। किसी का भी इन्वर्स यूनिक होता है, किसी का इन्वर्स अगर वो एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट है एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब लेटर ऑन वी विल सी सम मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। यू कैन नॉट हैव मोर देन वन इन्वर्स। बात क्लियर है? यू कैन हाँ नॉट हैव मोर देन वन इनवर्स। सेकेंड स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट डाउन करके रखना, आगे जाके बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला ये रिजल्ट। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसपोज किया था प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट किया है मैट्रिक्स का ए और बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट किया है, उसका इन्वर्स करूँगा तो आपके पास में इट इज़ इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है? प्रूफ की फिलहाल में रिक्वायरमेंट जहाँ तक नहीं होगी, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता होना चाहिए। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। ठीक है, कि जो आपके पास में 3.4 एक्सरसाइज थी उसमें हमारे पास में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस थे टू फाइंड द इनवर्स। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स की हेल्प लेंगे, जो कि आपके पास में नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है। क्लियर? लेकिन यहाँ के लिए ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कौन सी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, डी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। कुछ सोचने कहने वाली बात ही नहीं है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं। अब मुझे बताओ कि इसके अगले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ इसमें, या कोई सा एग्जांपल से स्टार्ट करूँ? मिसलेनियस एग्जांपल 24। मिसलेनियस एग्जांपल 24 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में आपके पास में जो हमारे पास में रिजल्ट्स हैं उनका यूज़ होगा। रिजल्ट्स कौन कौन से थे बेटा? रिजल्ट्स मैं एक बार समरी लिख दूँ 2 मिनट के लिए, ट्रांसपोज वाले का। गिव मी सेकेंड, मैं एक समरी लिखना चाहता हूँ। यस, आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की ये समरी थी। ये आपके पास में एनसीईआरटी की बुक में एंड में गिवन है, ये समरी शीट है किसकी? ट्रांसपोज वाले में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपके पास में होल्ड होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का मुझे यहाँ पे यूज़ करना है।
तो ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड कीजिए। इफ़ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कम्यूट्स। ठीक है, अगर ए और बी कम्यूट होते हैं उस केस में आपके पास में, कम्यूट का मतलब क्या हुआ, ए बी की वैल्यू बी ए है। तो बेटा ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो दो तरीके से प्रूफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे पहले केस में प्रूफ के लिए, लेट मी एज्यूम दैट कि आपके पास में ए बी है इज सिमेट्रिक। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देयर इज ए स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे। गिवन क्या बताइए, गिवन है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए ट्रांसपोज आपके पास में ए है एंड बी ट्रांसपोज आपके पास में बी है, दोनों का सेम ऑर्डर भी है। तो ये आपके पास में ऑब्जर्वेशन गिवन है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ए बी सिमेट्रिक। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपके पास में ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी, यही तो होता है सिमेट्रिक का मतलब। ए बी ट्रांसपोज में क्या करूँगा बच्चों, ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने यहाँ पे, चेक करो, आई हैव यूज दिस फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बी प्राइम ए प्राइम की वैल्यू क्या होगी, ए बी होगा। अच्छा, बी प्राइम कितना होता है, वो तो बी ही है, गिवन स्टेटमेंट है, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से ए प्राइम क्या होगा, ए प्राइम भी ए होगा, इट इज़ ए गिवन स्टेटमेंट। क्लियर। राइट साइड पे क्या आ गया, ए बी आ गया, राइट साइड पे क्या आ गया, ए बी आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया दैट द प्रोडक्ट ए एंड बी कम्यूट्स, प्रोडक्ट नहीं होगा ए एंड बी ओनली, ए एंड बी कम्यूट्स। ठीक है, याद रखना, जो मैट्रिसेस में कम्यूट का इशू है वो सिर्फ प्रोडक्ट के केस में आता है, एडिशन के केस में ऐसा कोई इशू नहीं आता है। एडिशन के केस में ऐसा कोई इशू नहीं आता है, वो किस में आता है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में प्रोडक्ट में ही आता है। ठीक है, तो अब हमने एक तरीके से कर दिया, अब हम लोग कन्वर्सली करेंगे। कन्वर्सली एज्यूम कीजिए कि आपके पास में ए बी की वैल्यू आपके पास में बी है। क्लियर टर्म यहाँ तक का। आई नीड टू प्रूव दैट कि आपके पास में ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है। देन ए बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू बी ए, यस और नो। गिवन स्टेटमेंट था आपके पास में, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, जैसे पहले यूज़ किया था वैसे यूज़ किया है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट ये है, हमारे पास में ए बी की वैल्यू क्या थी बच्चों, बेटा बी ए थी ना, तो कैन आई राइट दिस एज ए बी अगेन, अगर कोई डाउट ना हो तो। नहीं, तो आपके पास में ए बी ट्रांसपोज क्या हो गया, ए बी के इक्वल हो गया। दिस मीन्स कि आपके पास में ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पर है। अगला बताइए बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहले दो क्वेश्चन 1 और 2। मिसलिन एक्सरसाइज का पहले दो क्वेश्चंस, गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन तो आप मुझे सोल्व करके भेज सकती हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्लस वाला था। कैन यू प्लीज़ राइट डाउन द सॉल्यूशन, जस्ट गिव इट अ ट्राई, सेंड इट टू मी। और कोई डाउट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, मैं उससे बताऊंगा आपको, और अदरवाइज तो मेरे ख्याल से यू कैन गिव इट अ ट्राई। ठीक है, मैं इसे एक बार के लिए स्क्रीन पे लगा देता हूँ, एंड देन आफ्टर इसी में करेक्शंस मैं आपको कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव डन। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। चलो, ए एंड बी सिमेट्रिक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने पी लिया है, पी में कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोज यहाँ तक बिल्कुल अच्छा लिया है। उसके बाद बेटा यहाँ पे गलती हो गई,
यू शुड राइट इट, क्योंकि आपके पास में प्रोडक्ट करने पे आपके पास में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बी प्राइम ए प्राइम होगा माइनस ए प्राइम बी प्राइम होगा। यू एग्री? ऑर्डर रिवर्स होता है ना अच्छा। आपके पास में। तो ये बी प्राइम क्या हो गया, ये बी हो गया, ए प्राइम ए है बिकॉज गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ऐसे ही आपके पास में ए बी हो गया। दोनों में कोरिलेशन है, हाँ नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं तो आपका सेम हो जाएगा। तो ये आपके पास में ए बी माइनस बी ए हो गया, नेगेटिव कॉमन लेने पे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपका जो पी ट्रांसपोज है इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पी देयर। तो उस केस में ये मेरे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मेरे पास में प्रूव्ड हो गया। ठीक है। आई होप नो इशूज आर देयर। ठीक है, तो इसके बाद में आपके पास में नंबर कौन सा है क्वेश्चन? सेकंड। क्वेश्चन 2 है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच जाऊं। ओके, ये भी आपके पास में एक ऑब्वियस सा ही क्वेश्चन है। सही बात ये है, ओनली ऑर्डर आपके पास जो प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर आपके पास में रिवर्स हो जाता है, सेम प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस मोर। शो दैट द मैट्रिक्स बी प्राइम ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ दो केस होंगे, एक केस मैं करूँगा, एक केस आप करेंगे। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर लेट ए बी सिमेट्रिक। इसका दूसरा केस आप करेंगे लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो आपके पास में ए हो जाएगी। हाँ। देन मुझे यहाँ पे चाहिए बी प्राइम ए बी होल प्राइम, मतलब मैं इसका ट्रांसपोज निकलना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया ऑर्डर रिवर्स होगा। सबसे राइट में कौन सा बी है, तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज हुआ। फिर मिडिल में ए आया तो ए का ट्रांसपोज हुआ। लास्ट में आपका बी आया तो बी का ट्रांसपोज हुआ। यू एग्री? ऑर्डर रिवर्स क्या है मैंने यहाँ पे चेक कीजिए। ये फर्स्ट नंबर पे है, हाँ। फिर सेकंड नंबर, फिर आपका थर्ड नंबर आया। अच्छा, बी प्राइम तो बी प्राइम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता, कुछ गिवन ही नहीं है। ए प्राइम के लिए ए जरूर है, क्यों? बिकॉज माई एजम्पशन इज ए इज सिमेट्रिक। अच्छा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो यहाँ पे बी होगा। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक है, इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। यू कैन डू द सेकेंड पार्ट बेस्ड ऑन द सेम, बिल्कुल सेम पोर्शन पे आप थोड़ा सा काम कर सकती हैं इफ़ यू विश। आप इसे ए ट्रांसपोज को नेगेटिव ऑफ ए लिखेंगी। चेंजेस कहाँ पाएंगे बेटा? चेंजेस बस यहाँ पाएंगे, इस प्लेस पर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? मैं लिख देता हूँ, चलिए इस काम करता हूँ इसे, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देन आपके पास में बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी होने वाली है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसके बाद नहीं। में जब भी आप नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव हमेशा ब्रैकेट में लिखना, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव ठीक है। कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए बी हो गया। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया? दैट मीन्स टू से दैट कि बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आई होप यहाँ तक का कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। ओके, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बस कौन सा क्वेश्चन? एक सेकंड में बस ये वाला चेक कर रही हूँ। प्लीज। ठीक है, हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 7 के बारे में बात करते हैं बेटा। 7 में क्या है, सिर्फ इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मॉडलिंग टाइप में, बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन पहले लिस्ट कर देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं ओनली द ए पार्ट फर्स्ट।
हाँ जी, ए मैन्युफैक्चरर produces 3 products XYZ which he sells in 2 markets. एनुअल सेल्स आर गिवन बिलो, एनुअल सेल्स आपके पास में यहाँ पे नीचे दी हुई हैं. 10,000 2,000 ये आपके पास में मार्केट का है बेटा. ये प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में. ये प्रोडक्ट एक्स की आपके पास में है, प्रोडक्ट वाई का आपके पास में, प्रोडक्ट जी का आपके पास में है. एनुअल सेल्स आपके पास में गिवन है. क्लियर टर्म. मार्केट, दो मार्केट के. इफ द यूनिट प्राइस ऑफ एक्स आपके पास में वाई जी, यूनिट प्राइस इनके पास में गिवन है आपका. फाइंड द टोटल रिवेन्यू. टोटल रिवेन्यू के लिए बेटा मैं यहाँ पे प्राइस लिख लूँ. प्राइस के लिए मैट्रिक्स में यहाँ पे पी बना लेता हूँ, कोई दिक्कत ना हो तो. और मैं इसे कॉलम मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ. मुझे यहाँ पे रुक जाओ. यस, मैं इसे कॉलम मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ. 2.5 1.5 एंड 1.0 ये प्राइस रिप्रेजेंट करता है. करेंगे कि हम इसको मैट्रिक्स बना रहे हैं. दोबारा बताओ. हमने इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाना है या फिर रो मैट्रिक्स. हाँ, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास में जो गिवन है मैट्रिक्स, वो मुझे ऐसा लगा रो मैट्रिक्स में गिवन है. तो गिवन में आपके पास में जो मार्केट वाला मैट्रिक्स है वो आपके पास में मुझे जो दिख रहा था वो 2x3 का दिख रहा था. एम आई राइट? ऐसे ही था ना कुछ आपके पास में. तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 3x1 का ही कुछ चाहिए, सो दैट कि मैं इसे सॉल्व कर सकूँ. उसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा आपके पास में सॉल्व करने का. ठीक है. प्रोडक्ट डिफाइन करना है. प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा आपके पास में. मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेना चाहूँगा. यस, ये आपके पास में प्राइस कर दिया. मैं इस प्राइस को राइट साइड पे लिखना चाहूँगा. तो ये प्राइस का मैट्रिक्स हो गया. और मुझे दूसरा चाहिए था मैट्रिक्स आपके पास में, मार्केट वाला मैट्रिक्स. मार्केट मैट्रिक्स में आपके पास में क्या था. 10,000 था आपके पास में. यहाँ पे क्या था, 2,000 था और आपका 18,000 था. दूसरा आपके पास में 6,000 है, 20,000 है और आपका 8,000 है. रिवेन्यू चाहिए ना आपके पास में. रिवेन्यू आर क्या होता है आपके पास में. मार्केट 1 में कितना आपके पास में, सॉरी, अच्छा ये तो बेटा ये टोटल सेल्स है. टोटल सेल्स मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी सेल हुई हैं. रिवेन्यू क्या होता है बेटा, जितना भी पैसा जनरेट हुआ है आफ्टर सेल, दैट इज़ रिवेन्यू. वो कैसे निकलता है आपके पास में, जब भी हम जितना यूनिट सेल किया हुआ है उसकी कॉस्ट से, उसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू गेट द रिवेन्यू. तो रिवेन्यू मेरे लिए क्या होगा, सिंपल सा एम पी होने वाला है. तो एम पी आपके पास में, एम आपके पास में ये रहा 1 2 3 4 10,000, 1 2 3 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000. इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 2.5. इट वाज द सेल प्राइस ऑफ एक्स यूनिट का. दूसरे का 1.5 था, तीसरे का आपका 1.0 था. सॉल्व करो. इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई. रो की मल्टीप्लाई हम लोग कॉलम से करते हैं. ऐसे तो करते ना मल्टीप्लाई. सो 10,000 की मल्टीप्लाई आप 2.5 में करेंगी तो कितना आ गया बेटा, 25,000 आ गया. 10,000 की मल्टीप्लाई 2.5 में की. 2,000 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो बेटा 3,000 आ जाएगा. एंड 18,000 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो आपके पास में 18,000 ही रहेगा. सो ये जो भी कुछ आया है वो मार्केट 1 का आपके पास में आया कि मार्केट 1 में कितना रिवेन्यू आपका जनरेट हुआ है. ऐसे ही आप सेकेंड रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, जो भी आपका प्राइस है, यू विल गेट द रिवेन्यू इन द सेकेंड. सो 6,000 की मल्टीप्लाई 2.5 में कीजिए. 6 2 ज़ा 12 तो हो गया, 15,000 हो गया ना आपके पास में. 20,000 की 1.5 में कीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बेटा, 30,000 हो गया. जहाँ तक है कैलकुलेशन चेक करना. 8,000 की मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पे 8,000 ही रहेगा. टोटल कीजिए. 25 + 3 28 हो गया. 28 + 18 कितना होता है बेटा, 46,000 होता है. हाँ ठीक है. और नीचे 50. नीचे कितना हो जाएगा,
53। अच्छा, 30,000 ना, हाँ, मैं से 30,000 को 3,000 रीड कर रहा था। लेट मी जस्ट चेक। तो 30 आपके पास 53,000, आई थिंक यू आर राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिवेन्यू निकाल लिया। दैट मीन्स कितना आपके पास में पैसा जनरेट हुआ है आफ्टर द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जी। एनी डाउट देयर? नहीं। दूसरा क्या है आपके पास में, हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपके पास में रिवेन्यू है, रिवेन्यू में से आप कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। व्हाट यू डू, आप रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। तो ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, तो मैं यहाँ से आपके पास में ऊपर से मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ये दोबारा से कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे ये तो इसको, फिर सेम ही चीज कर दूंगा तो माइनस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा ना फिर आपसे। बस आपके पास में यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स बनाइए जैसे आपने बनाया था, कॉलम मैट्रिक्स, फिर माइनस करना है। तो ये हाँ डुएबल है ना आपके पास में? हाँ। ठीक है बेटा, अगला डाउट बताइए फिर क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करनी है, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। ठीक है बेटा, इसका जो राइट साइड में ऑर्डर है, इसका ऑर्डर थोड़ा याद दिलाओ मुझे, क्या है ऑर्डर इसका? राइट साइड का ऑर्डर याद दिलाओ। 2x3 है, राइट। ये भी आपके पास हाँ में 2x3 है। एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि आपका 2x3 हो जाए? तो जवाब मुझे ये दिख रहा है, एक्स का ऑर्डर भी अगर मैं 2x2 रख दूँ तो उस केस में प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा, 2 की वैल्यू 2 के इक्वल है, और जो फाइनल आउटकम होगा वो भी 2-3 का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एज्यूम करना चाहिए कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास में a, b, c एंड d है। ठीक है, क्या मैं एज्यूम कर ठीक। सकता हूँ उसे? अब इसके बाद की हाँ कहानी कुछ नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x लिखिए, a, b, c, d, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और राइट हैंड साइड पर आपके पास में -7, -9, ये जो राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उससे कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन करने के बाद में ए बी सी डी में कुछ रिलेशंस आएंगे एंड वी विल बी एबल टू गेट द आंसर्स। जरा मल्टीप्लाई कीजिए इनकी। मल्टीप्लाई ठीक। करने का तरीका वही होगा, रो इनटू कॉलम वाला। तो पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। दिस इज़ हाउ फर्स्ट रो विल बी कंप्लीटेड। तो ए बी की मल्टीप्लाई 1-4 में करो, ये हो गया a + 4b हो गया। दूसरा हो गया 2a + 5b हो गया, और तीसरा कितना हो गया बेटा आपके पास में 3a + 6b। एग्री? ये 6 है बेटा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे सेकंड वाले के लिए बात करेंगे। तो सेकंड रो के लिए, तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से एंड थर्ड से। तो कीजिए, आपके पास में c + 4d हो गया। 2c+ कितना होना चाहिए मेरे पास में, हेल्प करते रहना, 5d हो गया, और आपके पास में 3c + 6d हो गया। राइट हैंड साइड पे आपके पास मैट्रिक्स सेम ही आ रहा है, -7 2, -8 4, -9 6 आ गया आपके पास में। क्लियर? ठीक है। यू जस्ट ट्राई टू कंपेयर। अब इसे हम आप कंपेरिजन करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि a + 4b की वैल्यू -7 है। अच्छा, 2a + 5b की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे -8 है, और 3a + 6b की वैल्यू -9 है। एग्री? हाँ मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ऐसा ही एक आपके पास में सेकंड वाली रो को कंपेरिजन करके मिल जाएगा। अच्छा, मुझे जो थर्ड वाली इक्वेशन है अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो a + 2b की वैल्यू क्या दिख रही है, -9 दिख रही है। हाँ। क्या आप इन दोनों का यूज़ कर सकती हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ a b? ठीक है। ठीक है, और याद रखना
यूज़ करने के बाद में आप मुझे ए और बी की वैल्यू बताइए पहले, तो उससे हमें फिर सेकंड वाली जो रिलेशन है इसमें टेस्ट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नाउ ठीक है। डू द बेसिक कैलकुलेशन, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू -2 आ रही है। ए की वैल्यू आपने बोला 1, बी की वैल्यू बोले -2। मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा। 1 माइनस, परफेक्टली ओके। 1, बेटा मेरे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये a प्लस 2b की वैल्यू 9 है ना? हाँ, मैंने उसको 9 ही लेकर करा है सॉल्व। तो ये अगर a की वैल्यू 1 रख देंगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये आपके माइनस का 3 हो जाएगा। 9 कहाँ से हो रहा है ये वाला? नहीं, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -3 होके हमने अगर उसको डिवाइड करा तो ओह दोनों साइड से यस डिवाइड यस, कर। ओह मेरी मिस्टेक हुई। यू आर राइट, मैंने मुझे डिवाइड करना चाहिए था। इट वाज माय मिस्टेक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाउ यू आर राइट। सो क्या 1 और -2 की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू -2 रखो, तो हो जाएगा -10 + 2। आई थिंक इट इज सेटिस्फाइड। सो मेरे पास में a और b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मुझे यहाँ पे c + 4d की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 2, 2c + 5d की वैल्यू आपके पास में 4 है, एंड 3c + 6d की वैल्यू आपके पास में कितनी बेटा? 6 है। अगेन मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे c + 2d की वैल्यू आपके पास में 2 ही हो जाएगी। अगेन आई विल आस्क यू टू डू द सेम। तो यहाँ से आप मुझे c की वैल्यू और d की वैल्यू बता सकती हैं, एंड येस यू हैव टू वेरीफाई दैट द सेकेंड रिलेशन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में वी हैव टू रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ x। ठीक है, तो मुझे c की वैल्यू बताइए, यहाँ पे d की वैल्यू बताइए, और अगर इनकी वैल्यू सब सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपके पास में x की वैल्यू हो जाएगी 1 -2। टेल मी द वैल्यू ऑफ c एंड d प्लीज क्विकली। c की वैल्यू आ रही है 2 और d की आ रही है 0। गिव मी अ सेकंड। d की वैल्यू 0 आ रही है, c की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास में हो गया 2 हो गया 0 हो गया, बात ख़त्म होगी। ठीक है, हाँ। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो आज यहाँ पे स्टॉप करें, अगली क्लास में करें बाकी। हाँ। ठीक, चलिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक, बाय बाय। हाँ।